प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको यामा नियमा बता दिया जो मस्तिष्क की तीव्रता तीक्ष्णता इसको ज्ञान से भरता है। इसको धारण करना है यामा नियमा को और ध्यान लगाना, इसीलिए धारणा और ध्यान इसको बोलते हैं। फिर समाधि में पहुंचेंगे, मीन्स निश्चिंत हो जाएंगे, सत्य का ऐसा एहसास हो गया, पवित्र हो गया। फिर दुख कहाँ का, दैहिक दैविक भौतिक तापा ज्ञान राज व्याप ही नहीं क्या का, उसको राम बोलते हैं लेकिन हम उसको ज्ञान बोलते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया उसको सब मालूम है कि दलदल कहाँ है, अच्छे सड़क कहाँ है, सही रास्ते क्या है। सही रास्ते सही सोच से चलेगा, दुख नहीं होगा। रात दिन होंगे थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, दुख सुख तो होते ही रहते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कौन रोकता है इसको? कबीरा मैं तो तब डरूं जो माही को हो, मीस बुढ़ापा आपदा सब कहू के हो। तो बुढ़ापा भी आएगी, दुख सुख भी आएंगे और मृत्यु भी आएगी। छोड़ो यार, वो अपने बस में नहीं है। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा योग आसना होता है और प्राणायामाया होता है, तो आपको थोड़े बहुत मैं आसना सिखाता हूँ। खड़े खड़े कैसे करें, तो आसना करने के पहले थोड़ा बॉडी को गर्म कर लीजिए। थोड़ा ये स्पॉट रनिंग जिसको बोलते हैं, जॉगिंग करिए। थोड़ा हाथ पैर फैलाइए। क्योंकि शरीर गर्म होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो मसल ये सब थोड़ा स्ट्रेन हो जाएंगे, वो तकलीफ हो जाएगी। अब इसका थोड़ा नेक का एक्सरसाइज करिए। मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ, बहुत देर करना चाहिए, थोड़ी देर देर तक करना चाहिए, लेकिन अभी मैं वीडियो छोटा हूँ इसके लिए ज़्यादा कर रहा हूँ। इसको अब चक्र करिए। सांस चलती रहनी चाहिए, सांस कभी रुकिए मत। तो साधारण इसकी परिस्थिति है, नॉर्मल ब्रीदिंग चलते रहना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा घुमाइए। ये शोल्डर एडवेंचर राइडर से डिसलोकेट हुआ था, लेकिन थोड़ा इसको ठीक कर रहा हूँ, इसीलिए अभी कुछ कर सकता हूँ। तो इसको शोल्डर रोटेशन करिए, इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए, थोड़ा इसको ऐसे करिए। ये सबसे फ्लेक्सिबल आपका ये जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट, कंधे का जो जोड़ है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो थोड़ा ऐसा भी कर लीजिए। एक आसन भी होता है, ये ऐसा ही कर लीजिए। अब थोड़ा फिर एक आसन है जिसे हम तारासन कहते हैं, इसमें बिल्कुल सीधे होते हैं हम। गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे हम, तो इसको हम बोलते हैं तारासन। और इसी में थोड़ा अगर आप एक पैर पर खड़े होंगे, यहाँ देखिए पैर शायद दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वीडियोग्राफर नहीं है, मैं सेल्फी से फिल्म बना रहा हूँ, कुर्सी पर लगा दिया हूँ कैमरा को। ये सेल फ़ोन है भाई, ये कैमरा उमरा भी नहीं है, साधारण सेल फ़ोन है। अब देखिए इसमें एक होता है तारासना के बाद वृक्षासना, उसमें आपको इस तरह से रहना है। वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तार के पेड़ सीधे होते हैं, तो हम सीधे होके दिखा दिए, दोनों पैर पर चंगुल पर खड़े होके। और ये आपका है वृक्षासना, तो इसमें ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। थोड़ा पीछे जाने से शायद आप देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसको हम बोलते हैं वृक्षासना। जो लोग ज़्यादा नहीं किए हैं उनका थोड़ा संतुलित बिगड़ेगा, तो थोड़ा चिंता मत करिए, आप सहारा ले सकते हैं अपने दोस्तों का या कोई वस्तु का। ये होता है। अब इसी से लगे हुए मैं दिखा देता हूँ हस्त उत्तानासना। हस्त उत्तानासना एक ऐसा आसन है जिसमें कि हम ऐसा करेंगे और ऐसे अपने सीने को आकाश की तरफ ले जाएं। और पदहस्तासना, अगर हम अपने अंगूठे को छुएंगे तो इसको हम कहेंगे हस्तपदासना, पदहस्तासना। कभी कभी कमर अकड़ी हुई होती है तो झुकना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप झुक सकते हैं। गहरी सांस लेते रहो दोस्त। अब सौदा खड़ी हो जाइए और वीरासना खड़े खड़े कर लेंगे हम। ऐसा जंप लगाइए। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पैर है थाई, बायां पैर को हम इतना मोड़ते हैं ये घुटने को कि ये हमारा समानांतर हो जाए धरती से, और ऐसा हाथ फैला देते हैं। इसको इस थोड़ा इसका बेहद रूप है वीरासना। दूसरे तरफ इसको आप ले जा सकते हैं।
तो दोस्तों और सारे इसमें हैं। आप चाहे तो योग विद्या का ये वार्मिंग एक्सरसाइजेज है, ऐसे भी पैर को कर सकते हैं। पैर को आप ऐसे कर सकते हैं, संतुलन होगा। आप ये अपने एंकल को भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं और दूसरे पैर को भी लगा सकते हैं। इसको आप पीछे ले जा सकते हैं। योगा से हमारा शरीर बहुत ही लचीला हो जाता है, सफल हो जाता है, सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम जितने भी जाते हैं, अंग प्रत्यंग सब सुचारू रूप से चलने लगते हैं। उसमें रक्त का प्रवाह अविरल होता है, कहीं कुछ रुकता थकता नहीं है। इसीलिए मनुष्य 100 साल तक जीता है। अब देखिए मैं 80 साल का हूँ, जवानों में महान श्रेष्ठ जवान हूँ भाई, क्योंकि सत्य विचार से, पवित्र आचरण से, लोगों की कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित हूँ। तो विचार ही हमें स्वस्थ रखता है। विचार बहुत जरूरी है, यामा नियमा का पालन कर। ये देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ झलक था जो कि हम करने जा रहे हैं। अब शायद पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, बैठ के कोशिश करता हूँ।